मैं सिद्क के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी की अदालत के बायस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़रा से हलफ लिया। नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 और MKM के 2 वज़रा शामिल। BAP और जमहूरी वतन पार्टी को भी एक वजारत मिल गई। ANP ने काबीना का हिस्सा बनने से माजरत की। 4 वज़राए मुमलिकत भी काबीना में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, साद रफीक और जावेद लतीफ वफाकी काबीना का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, कादर पटेल, शाजिया मरी, हिना रबानी खर और दीगर अरकान भी काबीना में हैं। JUI के असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, MQM के अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी ने हलफ उठाया। तारिक बशीर चीमा भी वफाकी वजीर बन गए। पंजाब में हुकूमत बनाने में मदद का इनाम, तरीन ग्रुप को वफाक में अहम जिम्मेदारी मिल गई। और चौधरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुकर्रर सदर मुमलिकत ने काबीना डिवीजन की समरी मंजूर कर ली। अमीर मकाम मिफ्ता इस्माइल और कमर जमान कायरा भी मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के खिलाफ नून लीग ने अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि गवर्नर पंजाब हलफ लेने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। हलफ ना लेना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत गवर्नर को नामुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म जारी करे। तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों के शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। मौक़िफ़ अपनाया कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्काबंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में किसी किस्म की ताख़ीर से रोका जाए और करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में करवाई गई हल्काबंदियाँ दुरुस्त हैं। तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का केस PTI के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल दिए कि कानून के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाले सियासी जमातों को फंड दे सकते हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर बाबर के फराहम करदा दस्तावेजात को दुरुस्त करार नहीं दिया। अपने दलाइल 3 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, उसका क्या करेंगे। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला, 2 साबिक वफाकी वज़रा आमने सामने। फरोग नसीम कहते हैं कि उनका जस्टिस फाइज के साथ कोई जाती तनाज़ा था और न है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इमरान खान ने इसरार किया। फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया। रेफरेंस फरोग नसीम के इसरार पर भेजा गया। बतौर वज़ीर कानून फरोग नसीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान अहम स्टेक होल्डर है। दोनों के मिलकर काम करने से अमन और खुशहाली आ सकती है। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। शहबाज शरीफ को पहले ही मुबारकबाद दे चुके हैं। 18वीं तरमीम तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाप है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं 19 अप्रैल 2010 को आसिफ अली जरदारी ने तमाम एग्जेक्टिव इख्तियारात पार्लियामान को दे दिए। यादगार तरमीम के नतीजे में मार्शल लॉ का रास्ता आईनी तौर पर बंद कर दिया गया। तमाम सूबों को मालियाती खुदमुख्तारी दी गई थी।
बिजली की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी यूनिट का इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली कीमत में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। डॉलर ने एक बार फिर उड़ान भरना शुरू कर दी। इंटरबैंक में मुसलसल दूसरे रोज डॉलर की कीमत हाई 96 पैसे महंगा होकर 183 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 110 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी मईशत भी शदीद मुतासिर हुई। सदर आलमी बैंक का भी एतराफ, कहा यूक्रेन की ज़राई बरामदात में कमी से खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी सतह पर सालाना आलमी नमू 1% तक कम होकर 3.2% रहेगी। उधर रूसी सदर पुतिन कहते हैं कि पाबंदियों से उल्टा मगरबी ममालिक को नुकसान हुआ। रूस की तजारत 58 अरब डॉलर सरप्लस रही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कई बरस बाद मुस्तकिल वीजा सिस्टम में बड़ी तरमीम की मंजूरी दे दी। अबू धाबी आने वाले नए लोगों के लिए किफालत हासिल करने की शर्त खत्म। बतौर मेहमान 30 दिन के बजाय 60 दिन कयाम कर सकेंगे। वालिदैन अपने बच्चों को 25 साल की उम्र तक स्पॉन्सर कर सकेंगे। 8,000 से ज्यादा डॉलर माहाना तनख्वाह पर गोल्डन वीजा हासिल करना आसान होगा। और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज 91वीं सालगिरह। सहरंगेज शख्सियत, मुनफरिद अंदाज और दबंग आवाज से बॉलीवुड पर तवील अरसे तक राज किया। 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बॉलीवुड में लाजवाल किरदार पर शहनशाह जज्बात का खिताब दिया गया। चौंतीस रुकनी वफाकी काबीना ने हलफ उठाया है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने काबीना अरकान से हलफ लिया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक काबीना का हिस्सा हैं। इसके अलावा नून लीग से ही राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, साद रफीक, मियां जावेद लतीफ भी काबीना में शामिल किए गए। रियाज पीरजादा, मुर्तजा जावेद अब्बासी और आजम नजीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा हैं। खुर्शीद शाह, कादिर पटेल, नवीद कमर और शेरी रहमान भी काबीना में शामिल किए गए। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम अख्तर से। फहीम अख्तर बताएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ इन काबीना अरकान के पोर्टफोलियोज कब तक वाज़ेह करेंगे? जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो काबीना है उसने हलफ उठा लिया है। कुल 34 रुकनी काबीना है जिसमें आज ऐवान सदर में हलफ उठाया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने उनसे हलफ लिया। 31 वफाकी वज़रा, 3 वज़रा मुमलिकत और 3 मुशीरों ने यह हलफ उठाया है। इस वफाकी काबीना में नून लीग के 14 पीपल्स पार्टी के 9 अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम के 4, MCM के 2 अरकान शामिल हैं। मुस्लिम लीग साफ की जानिब से तारिक इब्राहिम चीमा ने भी हलफ उठा लिया है। जिन वज़रा ने हलफ उठाया है उनमें नवीद कमर, शेरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, या सादिक समेत राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, साद लतीफ ने हलफ उठाया है। जावेद लतीफ, रियाज हुसैन पीरजादा ने भी वफाकी वजीर का हलफ उठाया है। इसके अलावा जावेद अब्बासी, आजम नजीर तारड़, खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा भी शामिल हैं। अब से कुछ देर बाद इनके बाज़ाब्ता पोर्टफोलियो जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। पोर्टफोलियो के साथ वफाकी काबीना है उसका नोटिफिकेशन कैबिनेट की जानिब से जारी किया जाएगा। अब ये हलफ होने के बाद वज़रा जो है बाज़ाब्ता तौर पर अपने खिलाफ होगा।